एजुकेशनल समझ के पढ़ने का। बहुत हुआ, अब ग्रेविटी से पंगा है, तो इस सीरीज में बने रहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे 7वें वीडियो के बारे में। ग्रेविटेशन के 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और उन वीडियोस में आपको पूरा कंसेप्ट मिला हुआ है। इस वीडियो में भी आपको कंसेप्ट मिलेगा और इधर मिलेगा मोशन ऑफ सैटेलाइट पूरा, और वाइटल वेलोसिटी सीखेंगे, एनर्जी सीखेंगे, मोशन ऑफ सैटेलाइट की कैसे निकालते हैं और सीखेंगे टाइम कैसे निकालते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये छोटा सा पर लॉजिकल और कंसेप्चुअल, और मे भी बहुत कुछ इस वीडियो में हमको मिल सकता है। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स वगैरह वगैरह आपको बताऊं, ठीक है। कोशिश करूंगा सैटेलाइट के टाइप्स लेने की। ओके ओके ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में देखा। क्या आपको वो सभी चीज याद है? देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक सीधी सीधी प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी अर्थ है, ठीक है, ठीक है। अर्थ से हम अगर पहले किसी चीज को फेंकते हैं तो वो इलिप्टिकल पाथ लेती है, लाइक दिस, है ना। फिर हम किसी चीज को फेंकते हैं तो फिर वो सर्क्यूलर पाथ इस तरीके का लेती है। डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया है क्योंकि ये बहुत कॉमन पाथ है ना। और एक और इससे स्पीड हमने बढ़ा दिया तो ये ऐसा लेगा, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। और स्पीड बढ़ाया तो ये क्रॉस कर जाएगा, मतलब एस्केप कर लेगा, छूट जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। और स्पीड बढ़ाया तो पैराबोला से हाइपरबोला पाथ में छूटेगा। ये सब पिछले वीडियो का कंसेप्ट है, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है ना। ओके, तो मुझे पूछना है कि अगर मैं यहां से सैटेलाइट फेंकता हूं, यहां से सैटेलाइट फेंकता हूं, सैटेलाइट फायर करता हूं, सैटेलाइट छोड़ता हूं, तो वो किधर छूटे? क्वेश्चन ये है। पहला केस, सैटेलाइट मैंने फेंका, यहां से इतनी हाइट पर छूटे और नीचे लौट जाए। क्या ये केस पॉसिबल होना चाहिए? जी नहीं, ये केस पॉसिबल नहीं। दूसरा केस, मैंने सैटेलाइट फेंका और वो इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड। क्या ये केस है सैटेलाइट के लिए? अच्छा, तीसरा केस है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को, मैंने इस सैटेलाइट को अर्थ से फेंका और ये सर्क्यूलर में रोटेट कर रहा है। और चौथा केस है सैटेलाइट का, चौथा केस है सैटेलाइट का नहीं है, चौथा केस है कि मैंने इसे फेंका, मैंने इसे फेंका और ये दोबारा से इलिप्टिकल पाथ ले रहा है। पांचवा केस है मेरे पास कि मैं इसे फेंक रहा हूं और ये लीव कर रहा है, एस्केप कर रहा है। और छठवां केस है मेरे पास, मैं इस ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं और ये हाइपरबोला पाथ से लीव कर रहा है। सो इनमें से कौन से केसेस हमारे सैटेलाइट का मोशन करेंगे? तो हमने पहले इधर तो क्रॉस लगा रखा है तो ये नहीं करेगा। भाई ये लीव कर गया, सैटेलाइट क्या बाहर छोड़नी है? मैं नहीं छोड़नी, सैटेलाइट बाहर थोड़ी छोड़नी है। मार्स वगैरह की बात नहीं कर रहे कि मार्स पर हमें मिशन करना है, मार्स पर सैटेलाइट भेजना है, वो चीज नहीं कर रहे। अपने अर्थ पर सैटेलाइट भेजना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड सैटेलाइट को बाइंड कराना है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड सैटेलाइट को बाइंड कराना है, ये है पॉइंट। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड सैटेलाइट को बाइंड कराना है।
तो एनर्जी कौन सा लगेगा? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, यानी कि एस्केप नहीं किया होगा। और दूसरा जो मैं फॉर्म आपको दे दूं वो ये है कि क्लोज्ड कर्व जो है, शायद आपको यहां पर विजिबल नहीं होगा, मैंने देखा था स्टार्ट करते वक्त, जो क्लोज्ड कर्व हैं वही सैटेलाइट का मोशन करेंगे। मतलब क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं? दो तरीके के, सर्कल या फिर एलिप्स। ठीक है, यहां पर क्या बनना है? एलिप्स, टिक कर दो। यहां पर क्या बनना है? एलिप्स, टिक कर दो। यहां पर क्या बनना है? सर्कल, टिक कर दो। ये सर्कल में जब सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, ये वो केस है। ये इलिप्ट में, ये इलिप्स में, और ये भी इलिप्स में। तो आई थिंक ये सारा मटेरियल, ये सारा इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो से लिया हुआ था। ये जरूर बोलेगा। हाँ, तो देखो ये सारा इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें पिछले वीडियो से आई हुई हैं, और आई थिंक आपको इसे पढ़ने का मन भी नहीं किया होगा, समझने का मन भी नहीं किया होगा, और आई थिंक आप इससे आगे ही हो अभी। तो देखो, चलो आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट। ठीक है, पूरा बोर्ड भर दिया, मिटा देंगे कैसे? हाँ, अगला कंसेप्ट है सर्क्यूलर मोशन ऑफ सैटेलाइट। हमें इलिप्टिकल मोशन ऑफ सैटेलाइट नहीं पढ़ना, इलिप्टिकल मोशन ऑफ सैटेलाइट नहीं पढ़ना, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना। हमारे सिलेबस में है सर्क्यूलर मोशन ऑफ सैटेलाइट। ओके, ठीक है। सर्क्यूलर मोशन ऑफ सैटेलाइट में कौन सा वेलोसिटी लगेगा? एस्केप वेलोसिटी? जी नहीं, सर्क्यूलर मोशन ऑफ सैटेलाइट में लगेगा वेलोसिटी ऑर्बिटल। कितना होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर सेकंड? जी नहीं, अभी देखते हैं वो कैसे आएगा। तो देखो कॉन्सेप्ट शुरुआत करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो भाई बेसिक से शुरुआत हो रहा है। अगर आपको हाई लेवल का देखना है तो लास्ट में दिए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें। ठीक है, हमारा बेस वैसे 11 है, ठीक है, और कुछ मेंस वगैरह के हिसाब से भी है। चलो छोड़ो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पता करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? कभी सुना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम? हाँ, आई थिंक तुमने सुना है, बस सोच ही सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। तो देखो ये जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ रोटेट करे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारे प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं? सर्कुलर नहीं, प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे का देखते हैं हम। अब तो बाहर से शोर शराबा दिख रहा होगा। हाँ, तो देखो अभी तक जो आपने देख लिया वो सब तो चलता रहेगा, है ना। तो अभी हमें बात करनी थी वेलोसिटी ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट इटसेल्फ इन द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड विद सर्कुलर पाथ। पाथ क्या है ये इंपॉर्टेंट। इलिप्टिकल पाथ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का होना जरूरी नहीं है, और ज्यादातर वो होगा भी नहीं। तो ये बात आपको क्लियर होगा, एक सर्कुलर पाथ में जब हमें घूमना है तो एक जो वेलोसिटी लगता है उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो अभी मैंने इतने टाइम में चेक किया कि कोई एक्सटर्नल वॉइस तो नहीं थी, और मुझे तो फाउंड हुआ कि नहीं थी। फिर भी अगर तुम्हें छोटी छोटी वॉइसेस सुनाई दें तो उन्हें इग्नोर करके यहाँ पर कंसंट्रेट कर लेना। ओके, चलो
चलो भाई चलो, यहां पर है मेरे पास नया केस। नया केस तो खैर है नहीं, मेरे पास ये है अर्थ। ओके, कोई सैटेलाइट फेंकना है हमें, सीधा सीधा मैंने यहाँ पर सैटेलाइट रखा हुआ है, फेंका हुआ है। ओके, सो डिंग 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 डिंग, इस तरीके का सर्कुलर पाथ वो ले रहा है। सर्कुलर पाथ में लगातार जिंग जिंग चक्कर काट रहा है। बोलो, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन के 3 वीडियोस मैंने डाले थे। उनमें से पहला वीडियो काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनामिक्स और तीसरा वो बैंकिंग ऑफ रोड। वो 3 वीडियो थे। उन 3 वीडियो में से पहला जो वीडियो था, दूसरा जो वीडियो था डायनामिक्स का, उसमें मैंने फोर्स के बारे में बात किया। उधर मैंने एक टर्म यूज किया था, सेंट्रीपिटल और फ्यूगल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स के बारे में हमें बात करना है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, बात ही करते रहते हैं, है ना, बात ही करते रहते हैं। चलो देखो, तो देखो ये सर्कुलर में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन ले रहा है, सही बात है कि नहीं? तो मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको, सही बात है कि नहीं? एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको, सही है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहां तक के सेंटर की तरफ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बोलो सही है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है। और यहाँ पर एक और चीज देखो, ध्यान से देखो, अर्थ जो है वो सैटेलाइट को खींच रहा है अपनी तरफ। अर्थ जो है सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? जी यम बाय आर स्क्वायर। चलो आर बड़ा है ना, रेडियस है। ओके, सो यहां पर है मेरे पास, तो भाई आर रेडियस नहीं है, छोटा वाला आर ही लेंगे। आर इतनी डिस्टेंस है, डोंट माइंड, बट आर इतनी डिस्टेंस है क्योंकि वो उस सर्कल में है और उस सर्कल के लिए ये रेडियस है। ओके, सो ये आर स्क्वायर। इधर देखो, इधर लगेगा एम बी स्क्वायर। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोलो सही है। मैं अंदर बैठा हुआ हूं ना अर्थ के लिए, मैं स्पेस में उड़ के तो नहीं देख रहा कि ये उसके अलोंग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही तो देख रहा हूं। तुम स्पेस में थोड़ी उड़ के उस सैटेलाइट के ऊपर नजर रखे हुए हो कि वो नॉन इनर्शियल कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तुम तो धरती पर खड़े हो, अर्थ पर खड़े हो के देख रहे हो कि वो इस तरीके से घूम रहा है। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंडीशन है ये, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंडीशन इसमें लाई होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए सीडो लगा। और सीडो कितना हुआ? सीडो आई थिंक एम ए स्क्वायर। ए कितना था? आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ए आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ये हुआ हमारा आर इंटू ओमेगा को मैंने रखा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो ये गया आर से 1 टाइम और ये बचा एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये हमारा सूडो लगेगा। कितना लगेगा? एम वी स्क्वायर। ठीक है, कितना सीडो लगेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। बोलो वेलोसिटी कौन सी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे तुम 7.9 किलोमीटर पर सेकंड कहते हो, 8 किलोमीटर पर सेकंड कहते हो, है ना, वही वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, यू कैन सी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए मैं एक छोटा सा ओ यहां पर बना दूं और इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये और ये आपस में इक्वल है। सही बात है, कहने की इक्विलिब्रियम में है ना ये। ओके, सो आई कैन राइट जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर, नॉट नहीं है ऑर्बिटल, डिवाइड बाय आर। आर से स्क्वायर कट गया, क्लियर है, आर से स्क्वायर कट गया, एम से ये एम उड़ गया,
एम से एन कटा, एम नीचे आ जाएगा, वो इसे जिंदा नहीं रहने देगा और ये कह रहा है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मार काटेंगे। तो ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, बचा क्या GM बाय आर। और इसका स्क्वायर को इधर ले लो, अंडर रूट GM बाय आर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑर्बिट। एक बड़ा फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अंडर रूट GM बाय आर। बड़ा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि यूज होता है बहुत ज्यादा केसेस में। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, फॉर्मूला वो वाला पढ़ा है, रूट GR है। चलो तो उस फॉर्मूले को निकालते हैं। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये जो सैटेलाइट है, ये अर्थ के बहुत करीब से घूम रहा है, अर्थ के बहुत करीब से चक्कर काट रहा है। तो मैं इन चीजों को उड़ा दूं, हाँ, डायग्राम को मैं चेंज नहीं करूंगा वरना आप कहोगे कि फील्ड बढ़ गया। हाँ, चलो तो मैंने इन चीजों को उड़ा दिया, फील्ड को नहीं उड़ने दिया। ठीक, तो ये हो गया R। ठीक है, ये लगेगा M V ऑर्बिटल स्क्वायर डिवाइड बाय R। ठीक है, वो V के नीचे वो रखते हैं तो हम और नॉट ही लिखते हैं इसे। ओके, सो हुआ क्या, MV ऑर्बिटल स्क्वायर बाय R आपस में बराबर होंगे। देखो भाई, देखो 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 ध्यान से देखो, कितनी डिस्टेंस है। अर्थ के बहुत क्लोज घूम रहा है सैटेलाइट, अर्थ के बहुत क्लोज सैटेलाइट घूम रहा है। और ये 100% नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा केसेस में यूज होने वाला कंसेप्ट है। ओके, अगर आपसे कुछ भी नहीं कहता, वो सैटेलाइट मूव कर रहा है, मतलब अर्थ के क्लोज है। ओके, सो वो अर्थ के क्लोज घूम रहा है। जब अर्थ के क्लोज घूमेगा तो मान लीजिए उसका ये इतना डिस्टेंस, यानी कि h हाइट जो है उसकी, ऐसे कि 100 मीटर हो। ठीक है, रेडियस कितना होता है अर्थ का, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। 100 मीटर इसमें प्लस कर दो, क्या बिगड़ जाएगा अर्थ का। देखो 6371 प्लस 123। अब ठीक, 100 मीटर में इसमें प्लस कर दे रहा हूँ, कितना है 637, तीन ही तो डाले, हाँ सही, 100, क्या 1100। क्या बिगड़ गया अर्थ की रेडियस का, कुछ भी तो नहीं हुआ, उसके सामने तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। हाँ, बच्चू सी डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए इस R को हम रिप्लेस करेंगे बड़े R से, और ये बड़ा R अर्थ का रेडियस है। और ये वाला फॉर्मूला तो रहने दो, इधर एक दोबारा से लिख दे रहा हूं, अंडर रूट GM बाय बड़ा R। ठीक है, ओके। सो अब आ जाएगा इसका वैल्यू 7.9 मे बी, हाँ, इसका वैल्यू 7.9 अब आना चाहिए ना, तभी तो काम आगे चलेगा। चलो तो इसका वैल्यू 7.9 लाते हैं, इसको अंडर रूट GR लाते हैं। GM कितना होता है, ये कितना होता है GM, GR स्क्वायर, स्मॉल GR स्क्वायर है ना, रूट में है VO इज इक्वल रूट में GM कितना रख दोगे आप, G R स्क्वायर, R से R एक उड़ गया, R से R उड़ गया। V ऑर्बिटल कितना आया, रूट GR, और ये अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होता है, या फिर इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर भी कह सकता हूं। एक बात जो आपको ध्यान रखने की है और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि ये वेलोसिटी 11.2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा।
ऑब्जेक्ट छूट जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, ठीक है। तो ये वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। किसके लिए? क्लोज्ड। किसके लिए? क्लोज्ड सैटेलाइट के लिए हर टाइम सॉरी ये जो v है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होगा, नहीं होगा, देख लेना नहीं होगा। चलो तो क्वेश्चन देखो, उसमें अभी आपको दिखाता हूँ होगा होगा नहीं होगा। हाँ होगा होगा नहीं नहीं होगा होगा, अरे नहीं होगा, अरे होगा, अरे कैसे हो जाएगा, अरे हम कर देंगे। हाँ हम जबरदस्ती पकड़ के उससे कहेंगे कि तो वो। हाँ देखो क्वेश्चन है, फालतू की बातें छोड़ो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फालतू की बातें छोड़ो, इसका आंसर दो। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा अर्थ है और मान लीजिए ये है उसकी रेडियस r और 3r दूर, बहुत बड़ा डिस्टेंस, 3r दूर एक सैटेलाइट इसके अराउंड में रिवॉल्व, रोटेट, जो भी कहना चाहो वो चीज कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। चलो रिवॉल्व ही नाम देते हैं, सभी लोग रिवॉल्व नाम देते हैं तो हम क्यों अलग से रोटेट पर जाएं, ठीक है। रिवॉल्व कर रहा है, तो बताइए इसका VO कितना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग वाला है, जी हाँ अब सही पहुंचे हैं, ठीक है। तो देखो VO होता कितना है, √GM बाय स्मॉल r। स्मॉल r कितना है यार, 3r और r 4r हो गया। V0 इज इक्वल्स टू √1/4GM बाय r, सॉरी बिग R, ठीक है। अभी मैं कह लेता हूं ये जो है बिग R, इसको मैं कहेगा, ये जो बिग R है इसको मैं कहेगा कि इसकी जगह मैं V ऑर्बिटल क्लोज वाला रख देता हूं। V ऑर्बिटल क्लोज कितना होता है, चलो इस 1/4 के रूट को मैं बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1/2 है ना, और इधर बचेगा √GM/r। V ऑर्बिटल कितना होगा, 1/2 इंटू √GM/r कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, √GM/r कितना होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड, 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स। V ऑर्बिटल कितना आया 4 किलोमीटर पर सेकंड, ओके 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉल डली है और बॉल घूम रही है, मतलब सैटेलाइट है, नॉट अ बॉल, ओके। सो दैट्स इट, ये आपके दिमाग में घुस गया, ठीक है। एक बात आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया कि हर टाइम ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगी। 10 से 15 मिनट लेक्चर के हो चुके हैं और इसी के बीच में हमने ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लिया है, और बस इतना ही है, इतना ही है, जी हाँ इतना ही है ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट, ओके। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको बिल्कुल हलवे की तरह दिख रहा है अब, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज लुकिंग लाइक अ हलवा। सो जब तक मैं आगे का काम चालू करूं, जब तक हम बात करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस लगा, कोई सेंस नहीं। चलो तो अगला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइम के बारे में, टाइम के बारे में। टाइम क्या होता है, समय इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। हाँ नहीं, हाथ क्यों खराब करते हैं जब डस्टर है। टाइम, आप कह रहे होगे नीचे क्या देखता हूँ, हाँ आपका ये सवाल होगा नीचे क्या देखता हूँ। नीचे एक अलमारी है, उसके अंदर ही हमारे ये मार्कर वगैरह रखे रहते हैं, ओके। सो नीचे मैं कुछ और नहीं देखता, यही चीजें उठाता हूँ। तो टाइम देखो, टाइम क्या होता है, फॉर 1 रिवॉल्यूशन। टाइम हमें डिफाइन करना है फॉर 1 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, एक रोटेशन है पूरा, ठीक है। इस चीज के अलाउंग 1 रिवॉल्यूशन हो गया, इसे हम कहते हैं रोटेशन है पूरा, ओके। सो 1 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना होता है पता है ना, T इज इक्वल 2 पाई डिवाइड बाय V।
V होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा को हम लिखते हैं V बाय आर और अ प्योर रोलिंग, या फिर सर्कुलर के लिए, प्योर रोटेशन के लिए V बाय आर लिख लेते हैं। सो इधर आ गया R डिवाइड बाय V। ओके, ये बन गया टाइम का एक फॉर्मूला। ओके, टाइम का फॉर्मूला है ये, टाइम का फॉर्मूला हूं मैं। ठीक है, एक और चीज देख लो, V की जगह हम रख सकते हैं P इज इक्वल 2 पाई R अंडर रूट GM बाय में R। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, T का वैल्यू आएगा 2 पाई R, इस R को मैं ऊपर फेंक दूं, -1/2 डिवाइड में रह जाएगा अंडर रूट GM। ओके, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, अभी यहां तक तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद जो कुछ भी होगा वो बहुत भयानक होगा। इसके बाद ये होगा R³ डिवाइडेड बाय, मतलब कि 3/2 हो जाएगा, 3/2 होगा, 3/2 अंडर रूट में क्या था GR²। तो टाइम का एक और फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर रूट और क्यूब, R³ बाय GR²। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। वैसे फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ओके, अभी चलो केपलर का थर्ड लॉ प्रूफ करते हैं फॉर सैटेलाइट्स। ओके, केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ सच में प्रूव नहीं कर रहे, केपलर के लॉज उड़ा दिए हैं, पर इधर जो आएगा ना टाइम का प्रोपोर्शनलिटी, वो केपलर के थर्ड लॉ जैसा ही है, इसलिए मैंने केपलर थर्ड लॉ का नाम दिया। अच्छा देखो, मेरे पास क्या है, टाइम इतना आया है 2 पाई है, ये ठीक है। ओके, अभी मैंने क्या कहा, ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत ही करीबी से सर्कुलर मोशन कर रही है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि करीबी से सर्कुलर मोशन कर सकती है, दूर जाके सर्कुलर मोशन कर सकती है, और 5 किलोमीटर दूर जाके सर्कुलर मोशन कर सकती है, और लंदन में जाके सर्कुलर मोशन कर सकती है। ये सब बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी हो गई है इस केस के हिसाब से, लंदन वगैरह, और मार्स पर जाके सर्कुलर मोशन कर सकती है। हाँ, ये थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, ये दिखाता है कि हाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड है इसका इसके सामने। अच्छा देखो, हम क्लोज्ड सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे हैं सैटेलाइट के अंदर। ओके, तो देखो ये कितना होगा, 2 पाई R की जगह बस R रख दो, R³ डिवाइडेड बाय GR²। तो इधर बचा R, ये कितना हुआ, T इज इक्वल 2 पाई R बाय G। ठीक है, T इज इक्वल 2 पाई R बाय Z। हो, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये एक और नया फॉर्मूला निकल के आ गया है, इस फॉर्मूले को और हम आगे भी सॉल्व करें। चलो इतना ही रहने देते हैं, ये फॉर्मूला तो निकल के आ गया। केपलर का थर्ड लॉ तो हमने प्रूफ नहीं किया सैटेलाइट के लिए, चलो केपलर का थर्ड लॉ प्रूफ करते हैं। केपलर का थर्ड लॉ मैं प्रूफ करूंगा इस वाली डेफिनेशन से। G मैंने कांस्टेंट माना, R मैंने कांस्टेंट माना, 2 पाई मैंने कांस्टेंट माना, तब ये लॉ प्रूफ होगा। वो होगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ बाय 2। ठीक है, अंडर रूट में इसलिए 1/2 रखा है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास T², शायद आपको ये दिख नहीं रहा, आगे लिख दूंगा उधर, T² इज प्रोपोर्शनल टू R³।
यहां पर लिख रहा हूं टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। मे बी अर्थ और किसी भी प्लेनेट से सैटेलाइट छोड़ा तो वो दूसरी बात है कि ये अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट फ्यूचर में ऐसा सोचने लगे कि हम मार्स पर चले जाते हैं, फिर उधर से सैटेलाइट छोड़ेंगे, मार्स के ऑर्बिट में घुमाएंगे, क्योंकि आजकल ज्यादातर मिशन मार्स पर ही होते हैं। हाँ, एक हुआ था मिशन, हाँ सैटर्न के ऊपर गया था वो, सैटर्न की रिंग वगैरह छांटी थी उसने, उसका नाम था वॉयजर। हाँ वॉयजर यान, उसका नाम था वॉयजर। अभी देखो एनर्जी की बात करेंगे। मैंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं लिया आज, हाँ एक भी न्यूमेरिकल नहीं लिया, बाद में लूंगा, ठीक है। अभी पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। कंसेप्ट अभी आधा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, बच्चा सा बचा है, वो है एनर्जी का कंसेप्ट। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू K प्लस U, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, राइट। बाइंडिंग एनर्जी है ये, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट शुड बी इज इक्वल्स टू K, कितना है, हाफ mv0 स्क्वायर, नॉट नहीं है, O है, ठीक है। और ये मुझे बार बार अपने आपको बताना पड़ता है, नॉट नहीं है, O है। अच्छा यहाँ पर देखो माइनस GM डिवाइड बाय R ओनली, सॉरी। तो ये कितना आया, ये दोनों चीजें इनिशियल के लिए हैं, ओके। हाफ mv ये माइनस GM बाय, ये कितना है बोलो, v नहीं, ऑर्बिटल कितना है, अंडर रूट GM बाय R। ये R लिया है तो छोटा वाला R ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर कर दो तो V0 स्क्वायर कितना आया, GM बाय R। ये कितना आ गया, GM बाय R। देखो सही है, तो को मैं काट के इधर डाल दूं, देखो दोनों की क्वांटिटीज इक्वल लग रही हैं, ओके। सो अभी मैं क्या करूं, GM को कॉमन ले लो, इधर कितना बचा 1/2 ब्रैकेट में R भी, सॉरी नीचे अपोज फ्रिक्शन में, अरे फ्रैक्शन में R भी ले लेता हूं, माइनस में 1/1, यहां पर आया 2 माइनस 1, यानी 1/2 इसका निकल गया। तो 1/2 में इधर डालता हूं और इसका मल्टीप्लाई इसे कर देता हूं, तो ये कितना आया, हाफ GM बाय R। हाफ हटा दो, 1 हटा दो इसका, ठीक है। कितना आ रहा है, GM बाय 2R। ये है एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ओके। व्हाट इज इट, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो भाई ये जो एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट है ये इनिशियल नहीं है, ठीक है, ये KI नहीं है, यहां पर ये KF है, ठीक है। समझ गए होंगे KF क्यों है। ये एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट है, नॉट अ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में इनिशियल का काम लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है डेल E मतलब एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट माइनस एनर्जी ऑफ बाइंडिंग, तो आप जानते हो बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, नहीं जानते। बाइंडिंग एनर्जी पिछले वीडियो में भर के दिया था, इतनी जल्दी आप भूल कैसे सकते हैं। हाँ, डेल E इज इक्वल टू, ये कितना है, E सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट GM बाय 2R माइनस GM बाय R, माइनस माइनस पॉजिटिव होगी, ठीक है। डेली इधर से निकल आएगा। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, मान लो मुझे देता है, मान लो मुझसे कहा यार ये जो डॉटेड लाइन बनाने की आदत पड़ी है ये बड़ी बुरी पड़ी है, ये एक अर्थ है, इससे ये उसका रेडियस, हाइट है इसकी मान लो 10, नहीं 9R, हाइट है इसकी 9R। बड़ी क्वांटिटी लो, छोटा तो सब सोच लेते हैं, बड़ा सोचना चाहिए।
सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो डेली बताओ कितना होगा। ठीक है, अगर आपसे जनरल एनर्जी पूछे ना, जनरल एनर्जी पूछे, अगर आपसे कहे एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, तो ये बताना। अगर जनरल एनर्जी पूछता है तो आप बताओगे डेली GMM डिवाइड बाय 2R प्लस GMM डिवाइड बाय बड़ा R, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ और ये 9 और ये 10 हो गया, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई सेंटर ऑफ मास से सैटेलाइट की। ये सब चीजें तो आपने पढ़ी होंगी पहले ही लेक्चर में कि सेंटर ऑफ मास से उसके सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस का हम मेजरमेंट लेते हैं। तो देखो ये कितनी हो गई 10R प्लस में GMM डिवाइड बाय, बोलो सही है? सही है। GMM डिवाइड बाय R यहाँ पर मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा 1/10 प्लस में बचा खाली खोटली 1, ये हो गया 11/10। आंसर आया 11/10 GMM बाय R। सो दिस इज द आंसर। और आप देख सकते हैं कि हमारी मार्कर की विजिबिलिटी पावर बढ़ गई है। तो चलिए अभी बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। पूरा 40 मिनट का कंसेप्ट है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो क्लोज्ड सर्कुलर पाथ ले रही थी अर्थ के साथ, उनका टाइम पीरियड कितना आता है? उनका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है अप्रोक्सीमेट 84.6 मिनट। इतनी देर में ये एक रिवॉल्यूशन कर लेती। इनका टाइम पीरियड होता है 24 आवर, ठीक है। और इनकी जो डिस्टेंस है यानी कि R है वो भी 36,000 किलोमीटर के करीब रहती है। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हमने देखा है जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, है ना। टाइम भी R के साथ बढ़ता है, ठीक है। सो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, ये एक रेंज होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को छोड़ो, पहले ये एक रेंज होती है जियो स्टेशनरी। तो ये जो जियो स्टेशनरी रेंज होती है, यहाँ पर वो सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं जिनके लिए हमें सिग्नल लेने के लिए एक चीज को दूसरी जगह न डालना पड़े। जैसे ले लो, एग्जाम्पल ले लो, आपका डिश है, छतरी, आजकल कोई नहीं देख रहा, मुझे पता है सभी मोबाइल में लगे हुए हैं। इस तरीके का डिश होता है। आगे के टाइम में आपको ऐसे समझाना पड़ेगा किसी को भी कि इस तरीके का हमारी छत पर एक डिश लगा हुआ होता था, है ना, और वो सिग्नल अटैच करता था, तब हमारा टेलीविजन चलता था। हाँ, यही चीज है। हाँ, तो यही चीज है यार कि वो जो डिश है ना, वो जो डिश है वो क्या होती है, वो हमेशा सिग्नल एक ही डायरेक्शन से लेती है। मतलब वी कैन से दैट कि वो जो सिग्नल ले रही है वो किसी सैटेलाइट से ले रही है, और वो हिलानी भी नहीं पड़ती, बार बार ऐसे घुमा के थोड़ी चलते हो कि भैया उधर की तरफ सिग्नल दो, ऐसे लेके थोड़ी चलोगे, नहीं चलते। तो एक जगह लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सैटेलाइट का और उसका डिश का मुंह एक दूसरे के सामने होता है। इसके कारण हम कहते हैं कि जब ये मुड़ती है तो सैटेलाइट भी उसके साथ चलती है। मतलब एक तरीके से ये समझो, ये है मेरे पास अर्थ, मेरे पास अर्थ वाला बॉल है, आई कैन अर्थ वाला बॉल नहीं, चलो अभी तो अवेलेबल है नहीं, वरना आपको बताता। ये मेरे पास अर्थ है, मान लीजिए, कुछ भी सपोज कर लीजिए। हाँ, ये मेरे पास अर्थ है, और ये मान लो ये है मेरे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट तो बन गया, देखो, अर्थ मुड़ा, सैटेलाइट मुड़ा, अर्थ मुड़ा, सैटेलाइट मुड़ा, अर्थ मुड़ा, सैटेलाइट, है ना, अर्थ मुड़ा, सैटेलाइट मुड़ा, अर्थ मुड़ा, सैटेलाइट मुड़ा। मतलब कि दोनों के हेड एक दूसरे के सामने रहते हैं। और सुनो, ये जो सैटेलाइट होती है वो इक्वेटर बेल्ट पर लगाई जाती है, ठीक है। जियो सिंक्रोनस एक सैटेलाइट होती है जियो स्टेशनरी की तरह, वो इंक्लाइंड होती है। ये वाली जो सैटेलाइट है डी वाली और ये सी वाली, ये दोनों ही जियो सिंक्रोनस रेंज में है, ठीक है। जियो सिंक्रोनस इस रेंज में जो सैटेलाइट होती है वो इंक्लाइंड प्लेन से अर्थ को रिवॉल्व करती है।
ये इक्वेटर बेल्ट पर अर्थ को रिवॉल्व करती है। और ये जो हमारी ई वाली सैटेलाइट है, ई वाली सैटेलाइट, इन्हें हम पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। ये अर्थ के पोल्स से होके एक दूसरे की तरफ रिवॉल्व करते हैं। सो आई थिंक ये चीज अभी आपको क्लियर है। ठीक है, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया रहेगा। चलो तो अभी देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है क्या नई दिल्ली, क्या नई दिल्ली जो है हमारी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली छोड़ो, अपने शहर का नाम ले लो, मैं न्यू दिल्ली में नहीं रहता, मैं अपने शहर का नाम लेता हूं, जो मथुरा है मेरा, ठीक है, जो मेरा मथुरा है, वो जो मेरा मथुरा है, क्या वो हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के साथ रहेगा? ये है मान लीजिए अर्थ, ठीक है, यहाँ पर मेरा मथुरा मान लीजिए मथुरा शहर है, और मैं पूछना चाह रहा हूँ ये हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के हेड में रहेगा? क्या आपको दिख रहा है हेड में लगता हुआ? मतलब कि एक दूसरे के हेड पर लग रहे हैं? ये नहीं लग रहे ना। इक्वेटर पर जो चीजें होंगी, इक्वेटर पर जो चीजें होंगी उनके लिए हेड में रहेगी, ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं रहेगा हेड में, इनके लिए हेड में रहेगा। ये क्वेश्चन बन जाता है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर बेल्ट के अराउंड रोटेट करती है, इसलिए ये इसके लिए तो रहेगा नहीं हेड में। हेड में तब रहता जब एक दूसरे को सामने से दिखे। चलो ऐसा देखो, छोटे क्लास में थे आप, 9th 8th में, अभी तो खैर स्कूल नहीं जा रहे, तब आप स्कूल में एक लाइन में लगते होंगे, है ना, लाइन में, तो आपको सामने वाले के हेड के आगे कुछ नहीं दिखता था। उसी तरीके से समझ लो ये दोनों एक दूसरे के हेड पे लगे हुए हैं, इस वाले को इसका दिखता है, इसको कुछ नहीं दिखता, ये वाला सैटेलाइट। इस तरीके का आप एक इमेजिनरी कंसेप्ट समझ सकते हैं। ये जो ऊपर वाला शहर है यानी मथुरा, मथुरा इक्वेटर पर नहीं है, आपका शहर इक्वेटर पर नहीं है, आपका मथुरा नहीं है, आपका जो भी है, वरना कोई इक्वेटर वाला देख रहा हो तो मुझे ये माफ कर दे। ऐसे इक्वेटर वाले को हिंदी आती है क्या? नहीं है। तो देखो यार, यहाँ से पता नहीं आती, हाँ, तो यहाँ पर जो मेरा शहर है वो पॉइंट टू हेड इसके सामने नहीं है। बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट था। इसे और कितना घुमाओगे, हाँ, और कितना घुमाओगे, ये सब उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, शुरुआत करो न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ठीक है, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहला, वैसे बीच बीच में मैंने कराए हैं यार न्यूमेरिकल वगैरह, हाँ नहीं कराए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन में ले रहा हूं, VO कितना होगा जब मेरे पास हाइट 19R के बराबर है, तब VO कितना होगा? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो, VO इज इक्वल √GM/R। अगर आपको याद नहीं रहा हो, वैसे ये क्वेश्चन इसमें इसी वीडियो में हमने किया है ऐसा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 19R प्लस R, रेडियस तो प्लस करोगे ना, तो ये हो गया 20R। GM/R कितना होता है, √GM/R। चलो इस 1/20 को ऐसे लिखो, V0 इज इक्वल √1/4 × 5, 4 × 5, ठीक है, ये GM/R है, √GM/R को GM/R रहने दो। ये कितना होगा, ये इधर बाहर ले लो, कितना होगा भाई, ये इधर बाहर ले लो, कितना होगा, 1/2 हाफ, ये GM/R, √GM/R कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और रूट में कितना है, 1/, ये गया 4 टाइम्स, बचा कितना, 4 √1/5 किलोमीटर पर सेकेंड। √1/5 की वैल्यू भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। चलो ठीक है, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस आप हल कर लोगे चुटकी बजाते ही आपके सामने। ये सारे क्वेश्चंस 2 मिनट में हल करके आप मुझे दिखा सकते हो।
चलो तो अभी अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। चलो तो देखो अभी ये क्वेश्चन है, H इसका R है, इसका H 3R है। फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो दोनों के लिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार खुद से, पॉज कर वीडियो को, जिंग पॉज कर दिया। चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, करे आगे आंसर, सही है आंसर। चलो चेक करो सही आया है या नहीं आया। चलो मैं पहले से बता दे रहा हूं आंसर, 2:1 है आंसर, ठीक है। आपका सही है, सही है आपका। देखो पोटेंशियल एनर्जी होता -GM/R होता है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी 1/R के R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही बात है कि नहीं, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी देखो एक U1 डिवाइड बाय U2, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब या तो फिर कांस्टेंट रखते हैं या फिर U1/U2 इस तरीके से रखते हैं, ठीक है ना। वही चीज रखेंगे, मैं इधर रख रहा हूं U1/U2 इज इक्वल R2 बाय छोटा वाला बड़ा वाला R2/R1। ये छोटा वाला R किसके बराबर है, R+H के बराबर है। ये R छोटा वाला मुझसे कह रहा है मैं R+H के बराबर हूँ। तो यहाँ पर H कितना है 3R, तो ये कितना हो गया बोलो 4R। हाँ ये कितना है, इधर H कितना है R, तो ये R कितना हुआ 2R। बोलो कितना आएगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो देखो U1/U2 इज इक्वल टू U2 नहीं 4R डिवाइड बाय 2R। R से R मरा, 2 से ये 2:1 आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा और लेवल तो देगा नहीं तुम्हें, नॉर्मल CBSE है, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। हाँ मेंस वालों को और इससे प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी ज्यादा। जो एडवांस के लिए कर रहे हैं वो तो मेंस वालों से दुगनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस कंसेप्ट की। कंसेप्ट अच्छा है, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ग्रेविटेशन का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। हाँ इमेजिनेशन भी इसका बहुत ही अच्छा लगता है, फील भी इसका बहुत ही अच्छे तरीके से आता है ना। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो, और किसी के देखें कोई दिक्कत नहीं, उसके वीडियो से भी आपको फील आया होगा आई थिंक। चलो तो अभी अगला न्यूमेरिकल लें, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है ना। एक और न्यूमेरिकल, ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे सीरीज का। आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लेता हूं, तो एक बार इसके ट्राई करके देखो, ठीक है। ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करो, आ गया सही। चलो तो अभी मैं लिखता हूं, लिखूं, चलो देखो ये कितना होगा, VO हमें पता है कितना होता है, GM डिवाइड बाय R, स्मॉल r। हाँ स्मॉल r कितना दिया है 2R, स्मॉल r हमें 2R दिया है। तो अभी मैं इसे कह सकता हूं √1/2 8.0 किलोमीटर पर सेकेंड। सही बात है ना, ये इसका आंसर हो सकता है। हाँ ये भी आंसर करेक्ट है, बट मैं जो एक और चीज आपको दिखाता हूँ इसी के अंदर, वो ये देखो VO इज इक्वल टू, है ना, जो हमारा एस्के वेलोसिटी होता है वो होता है 2GM डिवाइड बाय R। इधर 2 लग जाएगा बस, और कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगा आपको, बढ़िया रहेगा उससे। तो लगा लो भाई, इधर लगा लो अब 2GM डिवाइडेड बाय R, ठीक है। 2 लग गया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, ओके नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये हाफ निकल गया। ये बचा 2GM/R जो कि नियरली अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के। और ये 2 से ये गया 5 टाइम्स, है ना, और ये गया 6 टाइम्स, सही है ना। 2 5 10 और ये 12 6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट, मोशन इन सैटेलाइट का कंसेप्ट, एनर्जी का कंसेप्ट, टाइम का कंसेप्ट, और जाने नहीं कितने कितने का कंसेप्ट। जियो स्टेशनरी पढ़ा है, जियो सिंक्रोनस पढ़ा, और क्या क्या नहीं पढ़ा।
ठीक है, बड़ा वीडियो है ये, आप लेंथ को देखकर ही बता सकते हो। ठीक है, मुझे टाइम भी इसमें बहुत लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।